उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में इन दिनों खूब चर्चाएं हो रही है। अखिलेश यादव जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिलहाल इनको एक बीजेपी नेता जो है बांसडी की विधानसभा से वो विधायक हैं, जिनका नाम केतकी सिंह है। उन्होंने इनको कुछ मीडिया के सामने टोटी चोर कहा और टोटी वापस करने के लिए भी कहा है। और जैसे कि अभी तत्काल में कुछ घंटों पहले उन्होंने ये भी कहा है कि टाइल्स उखाड़ कर ये ले गए। लेकिन अखिलेश यादव से जब कुछ पत्रकार पूछते हैं इस सवाल को कि एक उत्तर प्रदेश की बलिया जिला से एक विधायक है जो इस प्रकार से बयान दे रही हैं, बहुत चर्चे में है, कोई नया पत्रकार था हमारे जैसे जैसे हम भी हैं, तो इन्होंने बहुत गंभीरता से कहा कि जो ये चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लग रहा है, चाहे लगता आ रहा है पहले से, उस चोरी के इल्जाम को एक पत्रकार के द्वारा, बहुत बड़े अखबार के पत्रकार के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उसने सब कुछ बताया था कि क्या सही है क्या गलत है। अभी के टाइम में जो बयानबाजी हो रही है और उस समय जो अधिकारी था, हम ये सब भूलेंगे नहीं, सब याद रखेंगे। और याद रखने का मतलब एक ही है कि 2027 में चुनाव होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा नहीं होगा वो अलग की मैटर है, लेकिन इस चीज को याद रखा जाएगा अखिलेश यादव के द्वारा कि जो भी अभी वार्तालाप हो रही है, केवल उत्तर प्रदेश में एक महिला विधायक जो है वो बोल रही हैं, इनके ऊपर टिप्पणी कर रही हैं। वो अपना काम न बताकर अपनी जो विधानसभा की जो जनता है कहीं बाढ़ से पीड़ित है उस पर न बात करके इन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मतलब ये टूटी चोर है, ये टोटी वापस कर दें फिर हम अपना हिसाब देंगे। काम के वक्त पर काम नहीं हो रहा है। कोई भी सड़क है जिसका जो टाइम लिमिट दिया जा रहा है उस पर टाइम पर काम नहीं हो रहा है। उस सड़क बनते बनते या पता चलता है कि उसका रिपेयर का टाइम आ जाता है, रिपेयर के टाइम आ जाता है, लेकिन उस सड़क बनकर तैयार नहीं हो पाती है पूरा। अभी हाल ही में 17.5 करोड़ की लागत से एक पुल बना था जो आधा अधूरा में, जब बांस की सीढ़ियां दिखाई गई तो फिर उस पर जो अधिकारी बैठे थे कह रहे हैं कि भैया जल्दी जल्दी इसको रोड को जोड़ दिया जाए ताकि लोग आवा जावा लगा सके। अब जरा सोचिए कि 2 साल पहले बन चुका पुल और उस पर जो टचिंग रोड है वो नहीं बन पाया। जब इसको सोशल मीडिया पर दिखाया गया तब जाकर वो चीज मतलब ये हुआ कि नहीं भैया ये बनना चाहिए। तो विधायक जो केतकी सिंह है उनसे ये पर्सनल सवाल नहीं किए हैं, वो बस का जवाब मांग रहे हैं कि भाई वो बस कहाँ गई जो चालू हुई थी, और अभी के टाइम में कहाँ है वो। जो सत्ता में रहता है सवाल तो उसी से लोग करेंगे, विपक्ष में बैठा है तो इनका मतलब दायित्व तो यही है कि वो सवाल करते रहे। तो इन पर एलिगेशन लगाकर इन पर कटाक्ष करके वो मुद्दा और जनता को गुमराह केवल कर रही है। बीजेपी का फंडा और फोकस अलग हो चुका है। विकास पर चलते चलते कब विनाश की ओर वो घुस जा रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है। विकास करते करते कब विनाश की ओर घूम जा रही है बीजेपी की कुछ टीम, कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता, उनको पता ही नहीं चल रहा है। इन दिनों मतलब बलिया में सारा काम धाम छोड़कर केवल बयानबाजी हो रही है, और बयानबाजी से यही देन है कि पूरा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में विकास नहीं हुआ है, केवल बयानबाजी के चलते। सपा के नेता बीजेपी के, बीजेपी के नेता सपा पर, मतलब बस यही दो चीजें हो रही हैं कि इनका जो पार्टी के लोग हैं उनको बोलेंगे, उनके जो पार्टी के लोग हैं इनको बोलेंगे। मतलब कि काम धाम कुछ नहीं है। एयरपोर्ट 70 साल की बीतने के बाद एयरपोर्ट मिल रहा है, अभी कब तक बनेगा अभी कोई मतलब ठीक नहीं है, गारंटी नहीं है। मेडिकल कॉलेज बलिया जिला सबसे पहले आजाद हुआ था, मैं बार बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि बलिया जिला सबसे पहले आजाद हुआ था भारत में, लेकिन इन नेताओं के चलते आजादी अब तक नहीं मिली। हम लोग गुलाम की तरह ही हैं। यहाँ पर हमको रोड अगर चाहिए तो रोड वो खुद से नहीं दे रहे हैं। एक कहावत है देहाती भाषा में कि जब तक लड़का रोई ना तब तक माई दूध दे ही ना, दूध पियाई ना, खाना दे ही ना। सेम हुए हाल बा। आज लोग जब परेशान होता, जब रोवत गावत तब जाके मिला था। तो खाली बहस बाजी करके ये लोग मतलब लोगों में एक बना रहना चाहते हैं कि हम हमारा फोकस बना रहे लोगों पर, या लोगों का फोकस बना रहे हमारे ऊपर, हम लोगों के बीच में रहे। तो टीआरपी बढ़ाने से विकास नहीं होता है। 2 साल से लटका पुल को कोई ध्यान नहीं देता था, जब टीआरपी उस पर पड़ी तब जाके लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये लोग केवल टीआरपी अपनी बढ़ा रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं, न कि जनता की जो समस्या है उस पर काम हो रहा है। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका समस्या नहीं हो रहा है कि उनका निदान किया जाए, उनको जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है उसको समय से देखा जाए। बाढ़ क्यों आई उस पर चर्चा नहीं हो रही है, और ना ही ये लोग करेंगे कभी, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे सपा में हो। इन लोगों का मानसिकता केवल एक ही है कि तू कुछ बोल हम कुछ बोलेंगे, बस तू में करते रहेंगे। काम धाम नहीं करना है, काम धाम नहीं करना है, क्योंकि काम धाम कर देंगे तो पता चला कि विकास जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी दिक्कत है इन लोगों को। फिर ये लोग वोट मांगे कैसे। अरे एक बार तू जीत ले, एक बार तू जीत ले, बस यही चल रहा है पूरा उत्तर प्रदेश के जो बलिया जिला है वहां पर। 70 साल के बाद आप लोग मेडिकल कॉलेज मांग रहे हो भीख की तरह कि हमको मेडिकल कॉलेज दे दो। हालांकि देश को आजादी दिलाने में हमारे यहाँ से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले और सबसे पहले आजाद करा दिए इस जिले को। उसके बाद भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भीख मांगी जा रही है कि भैया दे दो हमको।
मेडिकल कॉलेज दे दी, क्या मतलब है इसका? मतलब कि यहाँ पर जो ऊपर से आ रहा है वो कोई अपने मन से नहीं दे रहा है, यहाँ पर भीख मांगी जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक पहले क्यों नहीं था ये, पहले से क्यों नहीं बना है? हमें मेडिकल कॉलेज पहले जरूरत नहीं थी, या एयरपोर्ट की पहले जरूरत नहीं था? यहाँ इस बलिया जिला से कितने लोग विदेश कमाते हैं, या जनसंख्या घट गई है या बढ़ गई है? पहले भी जाते थे लोग, अब भी जा रहे हैं। एयरपोर्ट बनेगा तो ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था, ताकि विकास और तेजी से बढ़ जाता। ये मांगना पड़ रहा है किसके लिए? इसलिए ताकि भाई हम फोकस में बने रहें। वो तो धीरे धीरे पूरा देश में हर जगह एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, तमाम चीजें, यूनिवर्सिटी, सब कुछ बन रहा है, विश्वविद्यालय सब कुछ बन रहा है। अब ये मांगने से नहीं मिला, ये हो गया कि भैया हर जिला मिल गया, ये जिला बाकी है तो इसको भी दे दिया जाए। सरकार की नीति बहुत बढ़िया है, मोदी और योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके नीचे के जो बैठे हैं सब, वो नीचे के सोच रहे हैं केवल, वो सोच रहे हैं कि केवल अपना भर लेते हैं, बस काम खत्म हो जाता है। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बता सकते हैं। अब क्या किसी नेता पर जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुका हो और उस पर बार बार एलिगेशन लगाना सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।